प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से मेरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज का ये वचन हम लोग उन लोगों के लिए बात करेंगे जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से। जिन लोगों को लग रहा है कि स्ट्रगल चालू है, हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम बात करेंगे कि हम लोग अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। एक मसीह अपने जीवन में सफल कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग उन्नति पा सकते हैं, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमें दोनों तरफ से आशीषित करता है, दोनों तरह से हमें एम्पावर करता है, दोनों तरह से हमें आगे बढ़ाता है। उस शरीर में भी हमको आगे बढ़ाता है, आशीष देते जाता है, आशीष देते जाता है, और आत्मा में भी हमें आशीष देते जाता है, आशीष देते जाता है। उसके पास में आशीष जो है वो अबंडेंस में है, एक्सीडिंगली। बाइबल बताती है कि उसने अबंडेंटली हमें दिया है, बहुतायत से हमें दिया है, और हमारी प्रार्थना को सुन सुन के वो हमें देते जाता है ताकि हम लोग आनंदित रहें, हम लोग जिए। क्योंकि प्रभु के पास भरपूरी से हमारे लिए आशीष है। तो अगर हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और हम नहीं सफल हो पा रहे, तो उसके लिए वैसे तो काफ़ी वचन हैं। अगर वचन बताता है कि ये जो प्रभु का वचन है ये ताया हुआ सोना है। अगर इसके मूल्य को हम समझ पाए, अगर इसके मूल्य को जान जाए, तो जो स्ट्रगल्स हमारे जीवन में चल रहे हैं उस पर हम ओवरकम हो जाएंगे। और ये स्ट्रगल्स को हम लोग वचन के द्वारा हम लोग इसके ऊपर जयवंत होकर और हमारे सारी बातों पर जयवंत होकर जी सकते हैं, सफल हो सकते हैं, प्रॉस्पर हो सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जहाँ भी आप चाहते हैं। बस बात है कि वचन हमारे जीवन में अप्लाई हो। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता साम, इसका पहला अध्याय। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, और जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, जब भी वचन पे हम लोग बाइबल उठाते हैं, तो हर एक वचन को आप बड़े ध्यान से उसको मेडिटेट करिए, बड़े ध्यान से उसको, उसका मीनिंग क्या है उसको समझ के। ऐसे उसको जस्ट न्यूज़पेपर के जैसे हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत बड़े ध्यान से, क्योंकि ये परमेश्वर खुद हमसे बात कर रहा है। लिखित वचन में परमेश्वर हमारे सामने है। तो साम 1 इस प्रकार कहता है, हम लोग इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। भजन संहिता इस प्रकार कहता है, पहला अध्याय, क्या ही धन्य है वो पुरुष दो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हम जानते हैं कि दुष्टों की युक्तियाँ क्या होती है। वो न किसी का भला सोचते हैं, ना कुछ किसी से प्रेम करते हैं, उनके मन में बैर होता है। जो भी दुष्ट व्यक्ति आपके आसपास दिख रहे हैं, उन दुष्टों की युक्ति पर हमें नहीं चलना है। दूसरी चीज़ कहता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सिंपल सी ये चीज़ है, बड़ा सिंपल और साधारण सा परमेश्वर का वचन है। लेकिन इस साधारण से वचन के पीछे में एक सामर्थ प्रभु की छुपी हुई है, एक सामर्थ्य वचन परमेश्वर का छुपा हुआ है, एक सामर्थ्य आशीष प्रभु की छुपी हुई है। तो यहाँ पर कहता है कि न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो ठट्ठा मस्करी करते हैं, दिन भर इधर उधर की बातें करते हैं, ही हा 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 उसमें जीवन बिताते हैं, जब शारीरिक जोक्स मारते हैं और इसी में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो वचन बता रहा है कि वो मनुष्य, ब्लेसेड इज द मैन, जो मनुष्य जो है वो आशीषित है, वो धन्य है जो ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठता, इन लोगों के दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। लेकिन वो क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है? आगे का वचन कहता है, दूसरा वचन साम चैप्टर 1 और वर्स 2 कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इसको हम लोग अगर चाहे तो हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। बड़ा ही सुंदर रीति से इंग्लिश में इसको लिखा गया है। इंग्लिश में इस प्रकार कहता है, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। वो जो है उसकी जो प्रसन्नता है, उसकी प्रसन्नता परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के वचन में है। एंड इन हिज लॉ डूएथ ही मेडिटेट डे एंड नाइट। तो रात और दिन वो परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान करता है, मनन करता है। क्या करता है? रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान करता है, मेडिटेट करता है। उसका फोकस जो है सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड है, सिर्फ परमेश्वर का वचन है।
वह तो यह परमेश्वर की व्यवस्था से और वो प्रसन्न रहता है। ये बोझ के साथ नहीं होता कि बस करना है हम लोगों को। ये कोई हमारा रिलीजियस ड्यूटी नहीं है। ये विश्वासी जो नया जन्म पाया विश्वासी ये आनंद के साथ में करता है, प्रसन्नता के साथ में करता है, क्योंकि उस परमेश्वर का वचन उसके लिए जीवन से भी बढ़कर है। वचन बताता है कि तेरी करुणा जो है जीवन से भी उत्तम है। तो वो विश्वासी जो होता है वो प्रेम करता है परमेश्वर से, और उसकी व्यवस्था जब वो पढ़ता है, बाइबल को, जो वचनों को पढ़ता है, जब संदेशों को सुनता है, तो वो डिलाइट होता है उसमें, उसको आनंद आता है, उसको प्रसन्नता आती है। अगर आपको प्रसन्नता नहीं आ रही तो परमेश्वर के पास जाइए और उसकी उस प्रसन्नता को, उस आनंद को ढूंढिए परमेश्वर के पास। और कहता है कि वो रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान करता रहता है। तो मेरे प्रियो, हम अपना समय यूँ ही बर्बाद कर देते हैं। हमको जब फ्री समय मिलता है तो हम लोग कुछ तो वीडियोस देख लेंगे या कुछ कर लेंगे, टाइम पास करेंगे, लोगों के पास बैठ के व्यर्थ की बातें करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे। कुछ लोग होती है, कुछ बहनें होती है जो घंटों घंटों फ़ोन पे बात करती है। मेरे प्रियो विश्वासियों ने अपना समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना है। डे एंड नाइट उसकी व्यवस्था में हमको बिताना है। आपका जो भी काम है, सारी बातें आप सब उसमें करिए, लेकिन जब भी आपको समय मिलता है अपनी परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में सोचिए, उसकी उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी स्वीटनेस के बारे में सोचिए, उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचिए। उसके जैसा दाऊद कहता है, मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा, तेरी अद्भुतता पे ध्यान लगाऊंगा। कितना खुश है दाऊद परमेश्वर की व्यवस्था से, बड़ा खुश है, बड़ा आनंदित है। तो जब हम डिलाइट होते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं उसकी व्यवस्था में, एंड डे एंड नाइट हम लोग उसकी उपस्थिति में रहते हैं। आप काम कर रहे हो, आप अपने कामों को करते रहिए, लेकिन कामों को राइचियसली करिए, धार्मिकता के साथ कीजिए, ताकि वहाँ पर कोई भी वचन हमारा न टूटे, लेकिन वचन का सम्मान हो, और वचन जो भी निर्णय आप ले रहे हैं वचन के अनुसार हो। शाम में समय मिलता है वचन के साथ, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। सुबह समय मिलता है, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। बीच में ब्रेक मिलता है परमेश्वर की व्यवस्था पर, उसको, उसके वचनों को स्मरण कीजिए, और अपने आप को दिन और रात परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखिए। जो प्रसन्न रहता है, रात और दिन प्रभु की उपस्थिति में रहता है, पापियों के रास्ते पे नहीं जाता, दुष्टों के साथ उसकी युक्ति पे नहीं चलता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, और जो रात और दिन प्रभु की उपस्थिति में रहता है, तो उसके लिए अभी छोटी सी सिंपल सी बात है, लेकिन जो ये करता है, आगे का वचन उसके बारे में, उसकी आशीषों को बताता है, उसके उसके रिजल्ट को बताता है। अगर आपने इतना भी कर लिया कि दिन भर आप उसके साथ चल रहे हो, उसके साथ बस समय बिता रहे हो, उसके वचनों पर मेडिटेट कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो इसका रिवॉर्ड प्रभु हमें ज़रूर देगा, क्योंकि वो किसी का ऋणी नहीं रहता। जो आप उसके लिए करोगे उसको 1000 फोल्ड, 1000 गुना करके वो आपको देगा। आगे का वचन उसका रिजल्ट बताता है। तीसरा वचन, वह मतलब वो व्यक्ति जो ये चीज़ें करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति जो है ऐसे वृक्ष के, वैसे ट्री के समान है, जो रिवर्स ऑफ वाटर के पास में लगा है। रिवर्स से, बहुत सारे रिवर्स से आसपास उसके जा रही है, और वो बीच में खड़ा है, और उसकी जड़ें जो है अंदर है, वो जड़ें जो है वो रिवर्स से वो पानी ले रही है, और वो जो झाड़ है वो हमेशा हरा भरा है। अगर आप निराश हो, आप दुखित हो, आप किसी बड़े चिंताओं में हो, किसी भी चीज़ में हो, आप अपने आप को परमेश्वर के वचनों के जो रिवर्स ऑफ वाटर है उसके बीच में लगा लीजिए। आप हमेशा हरे भरे रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। परमेश्वर का वचन आपको हरा भरा रखेगा, आपको बड़ा आनंद मिलेगा, और इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में तब भी आप हरे भरे रहोगे, तब भी आप स्टैंड करोगे, जब आप वचनों के, आपके चारों ओर वचनों की वो रिवर्स फ्लो हो रही है। तो इसीलिए कहा है रात और दिन वो वचनों में ध्यान करता है।
उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और उसके आगे लिखता है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, जो कुछ वो व्यक्ति करता है वो सफल होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है whatsoever he doeth shall prosper। प्रॉस्पर का एक मीनिंग होता है सफल होना, उन्नति करना या फलदायी होना। तो जब आप प्रभु के इन वचनों का, ऊपर की 2 वचनों का उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, और उसको सिर्फ मानते नहीं, सिर्फ सुनते नहीं, सिर्फ सोचते नहीं, लेकिन उस पर एक्ट जब आप करते हो, जब उस पर एक्शन आप लेते हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आज मैं निर्णय लेता हूँ कि आज से मैं सारी जगह बातों में जितना मैं समय बिताता हूँ, टाइम पास करता हूँ, उसको मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन जितना समय मुझे मिलेगा मैं अपने परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान करूँगा, अपना मन उसकी ओर लगाऊंगा, अपना अपना पूरा 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 ध्यान उसकी ओर लगाऊंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, दुनिया की हर एक चीज़ जिसके पीछे आप भाग रहे हो, या जो भी कुछ आप पाना चाहते हो, जो भी अच्छी चीज़ आप पाना चाहते हो, बुरी चीज़ की बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें जो आप पाना चाहती है, परमेश्वर आपको देने में सामर्थ्य है। लेकिन हम भागते हैं, अपनी मेहनत से कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सबसे पहले चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन में आ जाइए। तो वचन कहता है कि वो प्रॉस्पर होगा, वो सफल होगा। तो अगर हम डे एंड नाइट प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, आप चलते चलते प्रभु को याद रखिए, आप घर में लेटते बैठते प्रभु को याद रखिए, आप ऑफिस में जाते हैं, वे लोगों के बीच में जब आप वहाँ पर उनके बीच में होते हो, अलग अलग व्यवहार के लोग होते हैं, अलग अलग नेचर के लोग होते हैं, वहाँ परमेश्वर के वचन को याद रखिए। घर आते वक्त परमेश्वर के वचन को याद रखिए, मेडिटेट करें, उसमें प्रार्थनाएं करें, और वचन की इस गर्माहट को आप अपने अंदर हमेशा बनाए रखें। तो वचन का जो आशीष है, उसका जो रिजल्ट है, वो अपने आप आपकी ज़िंदगी में दिखना शुरू हो जाएगा, अपने आप। क्योंकि ये एक रूल है परमेश्वर का, तुम ऐसा करोगे तो ये चीज़ें तुम्हारी होंगी। जो पुरुष जो भी करेगा वो सफल होगा, वो प्रॉस्पर करेगा। अगर कोई भाई स्टूडेंट है, कोई बहन स्टूडेंट है, और आप अपने परमेश्वर के वचनों में मेडिटेट करते हैं, उसमें प्रसन्न रहते हो, आपको वो अपने एग्ज़ाम्स में, अपने एजुकेशनल आपके करियर में वो सफल करेगा। अगर आप कोई गृहिणी हैं, आप किसी चिंता से गुजर रही हो, परिवार की चिंता है, अगर आप इन चीज़ों में अगर समय बिताएंगे तो वो आपको सफल करेगा, आपके परिवार को सफल करेगा। अगर कोई स्पिरिचुअली अगर स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, स्पिरिचुअली आप सफल होंगे। कोई प्रचारक है जो अपने आप को वो सफल नहीं हो पा रहा, स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो इन चीज़ों में रहेगा तो उसका प्रचार करना, उसकी सेवा भी सफल होगी। इतना ही करना है कि हमारा समय प्रभु के साथ हमें बिताना है, रात और दिन उसमें रहना है, ताकि हम हरे भरे रहे, हम प्रसन्न रहे उसकी व्यवस्था में। और कई सारे ऐसे वचन हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें प्रभु में कैसे चलना है, कैसे सफल होना है। तो मैं आशा करता हूँ छोटे से संदेश से प्रभु ने आपको आशीष दिया होगा। प्रभु में चलते रहिए, उसमें बने रहिए, ताकि प्रभु हमें हर एक क्षेत्र में आशीषित करे और सफल करे। गॉड ब्लेस यू।